लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो बयान सुनाई दे रहे हैं और जो एक्शन मैदान में दिख रहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार की नई सरकार में असली गेम चेंजर कोई और ही है। और इस सवाल का जवाब पूरे बिहार में एक ही नाम के साथ दिया जा रहा है, वो है सम्राट चौधरी। जी हाँ, नए डिप्टी सीएम और बिहार के सबसे पावरफुल मंत्रालय गृह मंत्रालय के नए बॉस। जहाँ राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि क्या बिहार में अब योगी आदित्यनाथ वाला कानून व्यवस्था मॉडल लागू होने जा रहा है, क्या अपराधियों के अच्छे दिन खत्म और बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्या जंगल राज का नाम लेने वाले अब खुद डरने वाले हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में पहली मुठभेड़ हो चुकी है। शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर बेगूसराय में अपराधी को ढेर किया जा चुका है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होते ही सबसे बड़ा सवाल यही था कि गृह मंत्रालय कौन संभालेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में गृह मंत्रालय केवल एक विभाग नहीं है, बल्कि राजनीतिक ताकत की वो धुरी है जो इसे नियंत्रित करता है, वहीं सिस्टम चलाता है, वहीं पुलिस के लिए कानून व्यवस्था चलाता है, वहीं अपराध पर शिकंजा कसता है। पहले खबर आई थी कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छोड़ रहे हैं, बीजेपी को गृह मंत्रालय मिलेगा। हुआ भी वहीं, सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बन चुके हैं, कानून व्यवस्था का सारा बागडोर उनके हाथों में आ चुका है। तो अब वहीं सबसे बड़ा सवाल आता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्या है, जो अब बिहार में आने की आहट सुनाई दे रही है। तो है अपराधियों में भय, कानून और व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस, अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर, गैंगस्टर नेटवर्क का सफाया, पुलिस का फ्री हैंड, राजनीतिक संरक्षण खत्म हो जाएगी और अपराधियों के लिए दो ही रास्ते बचेंगे, या तो सुधर जाएं या फिर भाग जाएं। अब यह मॉडल बिहार में लाया जा सकता है या नहीं, इस पर बिहार की राजनीति दो धड़ों में बटी हुई है। लेकिन सम्राट चौधरी के बयान और उनके शुरुआती एक्शन कहते हैं कि हाँ, बिहार में अब कानून व्यवस्था का नया अध्याय शुरू हो चुका है। गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने पटना में मीडिया के सामने बातचीत करते हुए जो कहा, वो पहले सुनिए। बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है, बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार अब अपराधियों के लिए नहीं है, अपराधी बिहार छोड़कर भाग जाए क्योंकि अब उनकी खैर नहीं है। यह सीधे सीधे जोगी स्टाइल की चेतावनी है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जंगल राज की कहानियां अब इतिहास बनेंगी और सुशासन की नई परिभाषा लिखी जाएंगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि सुशासन हमारा लक्ष्य है, अपराधियों पर कोई दया नहीं होगी, बिहार में अराजकता की कोई जगह नहीं है, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, कानून का राज स्थापित करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। यह बयान आने के कुछ ही घंटों बाद बेगूसराय में मुठभेड़ हुआ, एक कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर हो गया। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि मुझे काम का मौका प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि सुशासन का राज और मजबूत होगा। इस लाइन में बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद सम्राट चौधरी पहली बार जब अपने क्षेत्र तारापुर पहुंचे तो वहां का नज़ारा कुछ और देखने को मिला। वो बताता है कि बीजेपी उन्हें किस लेवल पर प्रोजेक्ट कर रही है। जैसे ही उनकी काफिला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा, समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, फूल मालाओं की बारिश होने लगे, सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगने लगे, जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ। रोड शो में महिलाओं और युवाओं की भारी मौजूदगी रही, खुले जीप से हाथ मिलाकर अभिवादन किया गया। रोड शो में ऊर्जा, उत्साह और जनता का जोश बताता है कि सम्राट चौधरी को सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि भविष्य के बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। गृह मंत्री बनने के बाद ही सम्राट चौधरी के सामने बड़े बड़े टारगेट हैं। गैंगस्टर पर कार्रवाई करनी होगी। बिहार में सक्रिय दर्जनों गैंग हैं जिनके राजनीतिक संरक्षण पर लंबे समय से उंगली उठती रही है। वैसे गैंगस्टरों पर कार्रवाई हो। अवैध हथियार और शराब माफिया का नेटवर्क तोड़ना बहुत जरूरी है। यूपी की तरह बिहार में भी पुलिस को फ्री हैंड देना बहुत बड़ा कदम होगा। विपक्ष लगातार क्राइम को लेकर सरकार पर हमलावर है। अगर बीजेपी से कंट्रोल कर लेती है तो यह आने वाले समय में चुनावी हथियार बन जाएगा। सवाल आता है कि क्या अपराधियों के लिए एक्सपायरी डेट शुरू हो चुका है? तो सम्राट चौधरी की वो लाइन याद आती है कि अपराधियों के लिए बिहार अब नहीं है। यह बयान साधारण नहीं है, यह एक चेतावनी थी, यह एक पॉलिटिकल संदेश था और आने वाले दिनों की झलक थी। बिहार में अपराधियों के पास अब विकल्प सीमित हैं, या तो सुधर जाए या राज छोड़े या फिर कानून का सामना करे। अगर यह मॉडल पूरी तरह से लागू होता है तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखेगा।
आरजेडी और महागठबंधन का पूरा नैरेटिव हमेशा से यही रहा है कि हमने गरीबों की सरकार चलाई, भाजपा सिर्फ पुलिसिया दबाव से राज चलाती है। सम्राट चौधरी का एक्शन मोड यह नैरेटिव तोड़ता है। विपक्ष को यह डर है कि अगर सुशासन लागू हो गया, अपराध पर लगाम लग गई, माफिया कमज़ोर हो गए, जनता को सुरक्षा मिलने लगी, तो बीजेपी का वोट बैंक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यही वजह है कि विपक्ष कह रहा है कि यह भाजपा का डर फैलाने वाला मॉडल है। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी आक्रामक नेता हैं, इसलिए वह यूपी मॉडल को लागू कर सकते हैं। अगले 6 महीने बेहद महत्वपूर्ण होंगे, यही तय करेगा कि योगी मॉडल कितना सफल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। देखिए, बुलडोजर सिर्फ एक प्रतीक होता है, असल चीज़ होती है कठोर कार्रवाई, पुलिस की ताकत, माफिया पर कड़ा प्रहार, अवैध कब्जों पर तुरंत कार्रवाई। बिहार में बुलडोजर चले या ना चले, लेकिन कार्रवाई अगर यूपी जैसी हो गई तो अपराधियों का नींद उड़ना लगभग तय है। बीजेपी यह जानती है कि कानून व्यवस्था सुधारने वाला मैसेज, अपराधियों पर क्रैकडाउन, जनता में सुरक्षा का माहौल, ये सब चुनावों में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री देना बीजेपी की बड़ी रणनीति है। एक मजबूत बीजेपी नेता बिहार में तैयार करना, सुशासन के चेहरे को चमकाना, अपराध के खिलाफ कड़क सरकार की इमेज बनाना। सम्राट चौधरी पर इसलिए भी भरोसा है क्योंकि वो बयान देने से लेकर एक्शन लेने तक दोनों में तेज हैं। दोस्तों, बिहार में हर सरकार एक वादा लेकर आती है सुशासन का, लेकिन इस बार यह वादा सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हथौड़ों और कानून की सख्ती के साथ आ रहा है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के शुरुआती कदम बता रहे हैं कि बिहार में अब डर अपराधियों को लगने वाला है। हालांकि यह सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार में सुशासन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और इसका पहला नाम सम्राट चौधरी है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।